पहले वाली वीडियो में हम ऑर्बिटल मोशन के हवाले से कुछ डेफिनेशंस डील कर रहे थे, बेसिक्स फॉर दिस आर्टिकल कि एप्स क्या होता है, एप्स पॉइंट, एप्साइडल डिस्टेंस, एप्स लाइन या एप्साइडल एंगल। ये सब बातें इससे पहले वाली वीडियो में हम डिस्कस कर चुके। अब हमारा यानी कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन की डेफिनेशनें भी पूछी जा सकती हैं, जैसे डेफिनेशंस उधर हो चुकी और कुछ रिमार्क्स आए। रिमार्क्स में हमने कुछ ये डाटा प्रूव किया था एट द एंड के डी आर बाई डी टी ये ज़ीरो, डी आर बाई डी थीटा ये ज़ीरो, डी यू बाई डी थीटा ये ज़ीरो। ये रिमार्क्स वाला पोर्शन हमने इससे पिछले वाली वीडियो में डील किया। यहाँ इसमें से जितना कुछ यूज किया जाएगा वो भी आपके सामने है। फिलहाल अब पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो इस तरह से, एक पार्टिकल डिस्क्राइब्स एन एलिप्स अंडर द सेंट्रल फोर्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द ऑर्बिट जो है वो ओरिजिन है 0 0, जैसे एलिप्स की शेप नजर आ रही है। तो इस हवाले से क्वेश्चन क्या होंगे, ये चारों के चारों भी पूछे जा सकते हैं, कोई दो पूछे जा सकते हैं। तो क्वेश्चन है शो दैट देयर आर 4 एप्स पॉइंट्स ए डैश बी और बी डैश। शो दैट देयर आर 2 एप्स लाइंस ए डैश बी डैश। सिमिलरली नेक्स्ट दो क्वेश्चंस हैं। अब क्वेश्चंस की डिस्कशन अपनी जगह, सॉल्यूशन पर आ रहे हैं। सॉल्यूशन पर आते हुए क्योंकि ये एलिप्टिक फॉर्मेट है, एलिप्स की बात हो रही है, तो जो ऑर्बिट की इक्वेशन है वो आपके पास एलिप्स वाली इक्वेशन डील की जाएगी। और एलिप्स की इक्वेशन जब सेंटर 0 0 हो तो इक्वेशन ये होती है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1। हमें पोलर फॉर्मेट में वर्किंग करनी है आर और थीटा के साथ, इसलिए पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में यही वाली इक्वेशन क्या बनेगी एलिप्स की। ये जो दो इक्वेशनें लिखी हैं x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, ये पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं। एक एलिप्स के हवाले से, सर्कल के हवाले से ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं। जनरली जब कार्टेशियन और पोलर की इंटर कन्वर्शन हो तो उस वक्त ये स्ट्रक्चर यूज किया जाता है। हमें उस कार्टेशियन एक्स वाई फॉर्मेट को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इसलिए पुटिंग x इज इक्वल टू आर cos थीटा, y इज इक्वल टू आर sin थीटा इन इक्वेशन 1। आउटपुट आपके पास ये रही, यहां से आर स्क्वायर कॉमन किया और अब इस स्टेज पर रुके हुए हैं। यहां पर जरा डिस्कशन देखिए, जिस वक्त हमने यहां से आर स्क्वायर कॉमन किया तो इक्वेशन ये बन गई। अभी बात हुई कि हमने इसको आर और थीटा फॉर्म में लिखा, पोलर फॉर्म की वजह से कार्टेशियन को कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद ये जो पिछले वाली वीडियो गुजरी उसमें ये वाले रिमार्क्स थे, यानी कि ये रिमार्क्स इस क्वेश्चन की जरूरत क्या है, ये तीनों जीरो होते हैं। हम अपनी जरूरत की चीज यूज करेंगे। हमारी जरूरत अब क्या है, ये देखिए इस जगह पर डी आर बाई डी थीटा 0, तीनों यूजेबल हैं, लेकिन यहां पर स्ट्रक्चर हमारा डी आर बाई डी थीटा के साथ यूजेबल हो सकता है। इस चीज को देखते हुए हमने ये स्टेप उठाया डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ताकि ये डी आर बाई डी थीटा बन सके। एप्स पॉइंट पर ये सारा कुछ अकर करेगा और हमारी वर्किंग ही एप्स पॉइंट्स पर हो रही है। जब यहां से डिफरेंशिएट किया तो प्रोडक्ट रूल के मुताबिक इसका डेरिवेटिव 2r इंटू डी आर बाई डी थीटा, अगला ग्रुप एज इट इज, प्लस आर स्क्वायर एज इट इज, इस ग्रुप का डेरिवेटिव ये लिखा गया क्योंकि थीटा के रिस्पेक्ट है इसलिए यहां एक्स्ट्रा कुछ नहीं आया। हाँ जी, उसके बाद ये डी आर बाई डी थीटा एक्स पॉइंट पर बात हो रही है, एक्स पॉइंट पर वही रिमार्क्स डी आर बाई डी थीटा इक्वल टू 0। जब इसकी जगह 0 लिखा गया तो ये स्टेटमेंट कंप्लीट 0 हो गई।
ये स्टेटमेंट आपकी कंप्लीट इस वजह से 0 हो गई और अगले वाली वैल्यू ये लिखी गई, जिसमें से इस पर आपका फार्मूला भी यूज हो रहा है sin 2 थीटा, यानी कि 2 sin थीटा cos थीटा को इकट्ठा करके हम लिखते हैं sin ऑफ 2 थीटा। तो ये भी sin 2 थीटा बन गया, ये भी sin 2 थीटा बन गया, बाकी सब कुछ अपनी जगह। अब ये sin 2 थीटा कॉमन किया, ये स्टेटमेंट रही। यहां से आपके पास ये भी एक कांस्टेंट फिगर है, ये भी एक कांस्टेंट फिगर है, ये दोनों दूसरी तरफ डिवाइड होके खत्म हो जाएंगी। जो बाकी बचा वो आपके पास सिर्फ ये बचा sin ऑफ 2 थीटा। जैसे हम लिखते हैं एक 0 या दूसरा 0, तो sin 2 थीटा जब 0 है, यहां से आपको ये आउटपुट कैसे बनी, यानी कि ये इक्वेशन 0 के बराबर कब आएगी, जब आप इस हिस्से की जगह पर 0 लिखेंगे। मींस 2 थीटा 0 या पाई या 2 पाई प्लस और माइनस के साइन के साथ। आगे भी बढ़ते जाएंगे 3 पाई 4 पाई 5 पाई, लेकिन हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो रेपिटेशन को छोड़ के बस यही तीन ऑप्शन होंगे, 0 प्लस माइनस पाई प्लस माइनस 2 पाई। यानी कि आप एंटी क्लॉकवाइज मेजर करेंगे तो 0 पाई बाई 2 पाई ऐसे आएगा, इधर को करेंगे तो माइनस माइनस, इसलिए वो प्लस माइनस इकट्ठे लिख दिए गए। जब थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 2 डिवाइड होता जाएगा, 0 पाई बाई 2, ये 2 कैंसिल होके पाई, 5 वैल्यूज आ गई। तो यहां से हम कह सकते हैं दिस शोज दैट देयर एग्जिस्ट x पॉइंट्स एट थीटा इक्वल टू 0 पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 पाई और माइनस पाई, इन जगहों पर x पॉइंट एग्जिस्ट करेंगे। x पॉइंट पर dr बाई डी थीटा फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होता है। अब इन x पॉइंट्स की डीले क्या है, आपके इस फर्स्ट क्वेश्चन का जवाब देना है कि शो दैट एलिप्स में इन जगह पर x पॉइंट्स होते हैं a b a डैश b डैश। तो आप देखिए कैसे, फ्रॉम द अबव डायग्राम वी ऑब्जर्व दैट जब थीटा 0 होगा तो पॉइंट ये बना, जब थीटा पाई या माइनस पाई, यही 5 डील करने हैं ना। जब 0 होगा थीटा तो पॉइंट ये बना, जब पाई होगा तो इधर से मूव करके आके यहां पहुंचेंगे इस लाइन पर, तो पॉइंट ये हो गया। जब माइनस पाई है, इधर से मूव करते हुए यहां पहुंचेंगे, तो दोनों सेंसेस में आपका पॉइंट ए डैश ही रहा। उसके बाद अगली बात, जब थीटा पाई बाई 2 है, इधर को चलते हुए हम इस लाइन पर पहुंचे, पॉइंट हो गया बी। जब थीटा माइनस पाई बाई 2 है, इधर को चलते हुए माइनस पाई बाई 2 के मुताबिक हम इस पर पहुंचे, तो वो दोनों लिखे हुए हैं। अल्टीमेटली डिसीजन हो रहा है, कंक्लूजन आ रहा है कि 1 2 3 4 इन जगहों पर वो 4 पॉइंट्स हैं, which shows that there exist 4 x points a dash b b dash। दूसरे क्वेश्चन का आंसर, जब थीटा 0 हो, यानी कि अब हमें एप्स लाइंस बतानी है। कौन सी एप्स लाइन है? एप्स लाइन किस चीज का नाम है? एप्स लाइन किस चीज का नाम है? यानी कि जो एप्स पॉइंट है वहां से सेंटर में से गुजरने वाली लाइन को एप्स लाइन कहते हैं। तो उस हवाले से व्हेन थीटा 0 या पाई r इज इक्वल टू a, जब थीटा की कीमत माइनस पाई बाई 2 होगी प्लस पाई बाई 2 होगी, तो लाइन आपके पास ये बनेगी। ये आपके पास लेंथ b है, ये आपके पास लेंथ a है, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक b है। तो उस चीज को देखते हुए वही कुछ लिखा गया, r उस वक्त a होगा जब थीटा ये है, r उस वक्त b होगा। तो अल्टीमेटली एप्स लाइंस आपके पास बन गई a से a डैश, b से b डैश। यानी कि जब थीटा 0 या पाई है, ये जब थीटा पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 है, ये और ये, तो अल्टीमेटली लाइनें आपके पास ये रही। उसके बाद ये थर्ड पार्ट आ रहा है, यहाँ पर एप्साइडल डिस्टेंस की बात हुई है थर्ड पार्ट की। उसी तरतीब से जब r a है और r b है, यानी कि उसी रेडियस वेक्टर की लेंथ को एप्साइडल डिस्टेंस कहते हैं। तो अल्टीमेटली यहां से लेकर यहां तक लेंथ a, यहां से यहां तक भी a, वही लिखा गया o से a या o से a डैश, a बन गई। फिर यहां से यहां तक b, यहां से यहां तक b, वो दोनों यहां लिखी गई। OB इक्वल टू OB डैश, वो दोनों लेंथ b हो गई। तो आपके पास ये अपसाइडल डिस्टेंसेस आ चुके।
उसके बाद उन्हीं 4 पॉइंट्स पर अपसाइडल एंगल की बात हुई। एंगल π/2 है, जाहिर है यहाँ और यहाँ एंगल π/2, इस और इसके दरमियान π/2, इस और इसके दरमियान π/2। जहां जहां हमारे वो 4 एप्स पॉइंट्स हैं उन एप्स लाइनों के दरमियान एंगल π/2 ही आ रहा है। ये लिखने का वे है। ये रिमार्क्स जरा स्पेशली देख लें किस वजह से लिखे गए हैं कि यहाँ पर सेंटर आपका ये था, सेंट्रल फोर्स का सेंटर ओरिजिन था। अगर सेंट्रल फोर्स का ओरिजिन हम किसी एक फोकस पर कर दें, हम जाहिर है इंफॉर्मेशन हमें पता है कि फोकस 2 होते हैं, एक फोकस इधर होगा, एक फोकस इधर होगा। अगर हम सेंटर को उठा के, सेंट्रल फोर्स का सेंटर ओरिजिन से उठा के इस फोकस पर ले आए, अब यहां से डीलिंग होनी है, सेंटर ऑफ द फोर्स यहां है, तो यहां से मिनिमम लेंथ इधर को बनती है, मैक्सिमम लेंथ इधर को बनती है। तो हमें 4 एप्स पॉइंट नहीं मिलेंगे बल्कि ये और ये बस 2 एप्स पॉइंट मिलेंगे। अब एप्स लाइन कौन सी बनेगी? वो एक ही बनेगी, एप्स लाइन एक ही बनेगी। अब साइडल डिस्टेंस 4 नहीं बनेंगे, एक ये बनेगा, एक यहां से इधर को बनेगा, एक मिनिमम एक मैक्सिमम। अब साइडल एंगल भी एक ही बनेगा, बस ये 2 लाइंस के दरमियान एंगल पाई। यानी कि ये एक्स्ट्रा स्टेटमेंट है। रिमार्क्स में कोई एमसीक्यू वगैरह में अगर बात की जाती है तो इन बातों का ध्यान रखा जाए। बाकी सब कुछ अंडर डिस्कशन जो था दैट वाज कंप्लीटेड। क्वेश्चन पूछने का स्टाइल क्या है और क्वेश्चन का आंसर क्या है, इस सारे कुछ के जो लिखने का मटेरियल है ये एज पर रूटीन, ये तो समझाने की खातिर बोर्ड पर लिखा गया। नोट्स की फॉर्म में आपको लास्ट लेक्चर जब क्लोज होगा तो उसके बाद ये नोट्स फॉर्मेट में एज इट इज क्वेश्चंस बने बनाए डायग्राम्स के साथ। क्वेश्चन क्या है, बच्चे ने पेपर में क्या लिखना है, अंडरस्टैंडिंग आप यहाँ लेक्चर से ले सकते हैं। तो ये सारा कुछ आपके कंट्रोल में होगा, वो आप नोट्स आखिरी लेक्चर के बाद ले सकेंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर बात की जाए अब चैनल की या वीडियो की, वो बात होती जा रही है कि जिन बच्चों को, दोस्तों को वीडियोस पसंद आ रही हैं लेक्चर के हवाले से, वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और वीडियोस को लाइक करें और फर्दर दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।